इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। और रक्षा देने से क्या लगता है, इस्तीफा दे देने से जो है घटनाएं नहीं घटेगी? कहीं ना कहीं जवाब तो सुनिए, अगर घटनाएं घट रही तो इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना सरकार को। बदला होगा ये नहीं जो भारत सरकार सर्जिकल स्ट्राइक कर दे 50-100 को मार दे, ये नहीं इसका बदला होगा। इसका बदला अगर आपने मेरा 30 मारा तो हम आपका 30,000 मारेंगे। अमित शाह जी को तुरंत वहाँ पे बीएसएफ उतारनी चाहिए थी, सीआरपीएफ उतारना चाहिए। लगा दिया गया। सुनिए, अभी लगाया गया है ना। इतना दिन से आप धनिया मसाला बेच रहे थे। इस पृथ्वी से जो मैप पर जो पाकिस्तान का नाम है वो नाम हटाने का काम करेंगे। क्या कोई हिंदुस्तानी बर्दाश्त नहीं करेगा कि मेरी बहन विधवा हो जाए, मेरे बच्चे अनाथ हो जाए। अब बिहार का एक सच्चा मुसलमान ये ऐलान कर रहा है, उस पर गद्दार का, उसको शूट एंड साइड का ऑर्डर निकालना चाहिए। वो देश का गद्दार है वो व्यक्ति। जो बहन विधवा हुई उसको न्याय मिला, जो बच्चे यतीम हुए उसको न्याय मिला। अरे ये सरकार फेल है। अगर सरकार चाह जाए तो एक मरतबा में इस हिंदुस्तान के पृथ्वी के नक्शे से पाकिस्तान का नाम नक्शा खत्म हो जाएगा। क्या नाम हुआ भैया? अमितेश पांडे। अमितेश पांडे, जिस तरह से जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो घटनाएं घटी है उसको अभी किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, बहुत ज्यादा गलत हुआ। जो भी लोग घायल हैं या फिर जिनकी भी जानें गई हैं, उनको मेरी तरफ से काफी ज्यादा संवेदनशीलता है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, उन सभी का ढांढस बनाने का यहाँ पे सरकार को भी काम करना चाहिए, देश की जनता को भी काम करना चाहिए। और आतंकवाद के खिलाफ हर एक व्यक्ति को एकजुट रहना चाहिए। कहा जाता है कि आतंकवाद की कोई जाति नहीं होती, लेकिन जिस तरह से कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जिस तरह से धर्म पूछ कर टारगेट किया जा रहा था उसको किस तरह से आप थे वहाँ पे? नहीं, जिस तरह से वीडियो जो सामने निकल कर आ रही है, 22 लोग जिनकी जानें गई हैं उनमें 2 मुसलमान भी थे। कहा जा रहा है कि वो दोनों के दोनों वहाँ पे घोड़ा चलाने का काम करते थे, घुड़सवारी करवाते थे लोगों को। और उनकी जान भी इस वजह से गई, जब लोग आकर के आतंकवादी जब लोगों को मार रहे थे ना, टूरिस्टों को, तो व्यक्ति कह रहा था कि नहीं, इन लोगों को आप मत मारिए, ये इन लोगों पे नहीं, हमारी कश्मीरियत पे हमला है। मैंने और कश्मीर पर सवाल नहीं किया। ये लोग आए हैं, हमारे मेहमान हैं। कश्मीर अपने मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है। और वो आदमी ऐसा बोल करके राइफल छीनने की कोशिश कर रहा था आतंकवादियों से, और आतंकवादियों ने उसे भी मार दिया। मैंने सब मुस्लिम पर टारगेट नहीं किया, कुछ मुस्लिम थे जो सपोर्ट कर रहे थे, मैंने इसको देखा है। लेकिन जिस तरह से धर्म पूछकर वहाँ के जो मृत्यु हुई, मुसलमान आतंकवाद को सपोर्ट करता है वो मुसलमान है ही नहीं। अच्छा, मुसलमान वो हो ही नहीं सकता। झारखंड के नौशाद जी है, वो थैंक यू पाकिस्तान करके कुछ सोशल मीडिया पर दिए थे, उनकी गिरफ्तारी तो उसको जेल जाना चाहिए। नौशाद को पकड़ी सीधा जेल में डाल देना चाहिए। गिरफ्तारी हो चुकी है, गिरफ्तारी हो चुकी है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ उसको जेल से बाहर ही ना निकाले सरकार। 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और नरेंद्र मोदी यह बयान देते हैं कि अब देश जो है वो सुरक्षित हाथों में है। लेकिन जिस तरह से लगातार घटनाएं घट रही है उसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, देश कोई सुरक्षित हाथों में नहीं है। लगातार इस देश में मॉब लिंचिंग जारी है, लगातार आतंकी हमले जारी हैं। पुलवामा का हमला हो जाता है इस देश में। सत्यपाल मलिक जो कि राज्यपाल थे वहाँ के, उनका बयान आता है कि गृह मंत्रालय से मुझे चुप रहने का ऑर्डर मिला हुआ था। क्या मजाक है भाई? अब सारा इशारा कहाँ जा रहा है आप समझिए। 350 किलो RDX कहाँ आता है? क्या जांच हुआ इसका? कौन कौन शामिल है इसमें पता चला? नहीं पता चला। इस पर क्या एक्शन लेना चाहिए अब केंद्र सरकार को? घटनाएं तो घट गई, लेकिन अब इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। और रक्षा देने से क्या लगता है, इस्तीफा दे देने से जो है घटनाएं नहीं घटेगी? कहीं ना कहीं जवाब तो सुनिए, अगर घटनाएं घट रही तो इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना सरकार को। सरकार क्यों नहीं जिम्मेदारी ले रही है? सरकार को कहना चाहिए कि हमारी नाकामी है, ये हमारी विफलता है। नरेंद्र मोदी को सामने आकर के बयान देना चाहिए। लेकिन वो क्या कहते हैं, भाइयों और बहनों, नोटबंदी लगाई थी हमने, इससे आतंकवाद का कमर टूट गया। धारा 370 हमने जब से लगाया था, आतंकवाद का खात्मा हो गया। तो ये क्या मजाक है भाई? फिर आपकी इन्हीं बातों को हमारे देश के लोग सुनते हैं, सोचते हैं कि सही में आतंकवाद का खात्मा हो गया, और निष्फिक्र होकर के आराम से वहां घूमने जाते हैं। और फिर फायरिंग हो जाती है। कुछ पागल आते हैं पाकिस्तान से, कुछ पागल आतंकी आते हैं और हमारे लोगों को मार देते हैं, भारत के लोगों को। प्रधानमंत्री शांत रहते हैं। क्या मजाक है भाई? आप स्पष्टीकरण दीजिए कि अगर आतंकवाद खत्म हो गया था, आतंकवाद का खात्मा हो गया था, तो फिर ये टारगेट किलिंग क्या है? लेकिन लगातार देखें तो हिंदू धर्म को ही टारगेट क्यों किया जाता है? चाहे वो बंगाल की बात कर ले या फिर कश्मीर की बात कर ले, जिस तरह से टारगेट किया गया उसी हिसाब से। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए। ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं और ममता बनर्जी बिल्कुल गलत काम करने का काम कर रही हैं। आपको पता होना चाहिए, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में लगातार जो है माहौल अनियंत्रित है, आपको जानकारी होगी इस बात की। और वहां पे दंगा फैलाने में कुछ नारंगी संतरे भी पकड़ा है RSS के लोग। इस बात की भी आपको जानकारी होगी। तो कहां से क्या खेल हो रहा है आपको ही पता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज, पश्चिम बंगाल की जो मेन पुलिस है वो इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है, पुलिस नाकाम है। उसके बाद जो हमारा गृह मंत्रालय है,
अमित शाह जी को तुरंत वहाँ पे बीएसएफ उतारनी चाहिए थी, सीआरपीएफ उतारना चाहिए। लगा दिया गया। सुनिए अभी लगाया गया है ना, इतना दिन से आप धनिया मसाला बेच रहे थे। जब इतने हिंदुओं का पलायन होने लगा, इतने लोग मारे गए, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे हिंसा हो रही थी बंगाल में, ममता बनर्जी शांत थी, नरेंद्र मोदी जी शांत थे, अमित शाह शांत थे। अभी आप इतने हिंदुओं के मारे जाने के बाद आप वहाँ पे अभी आपका आंख खुला है। नहीं कि कहा जाता है कि जो जम्मू कश्मीर की जो पहलगाम है उसको मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, और वहाँ पर इस तरह का चूक कहीं ना कहीं सवाल तो सरकार को। बिल्कुल, कश्मीर स्वर्ग है, कश्मीर मिनी स्विट्जरलैंड भी है, लेकिन कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा क्या कर रहे थे पता होना चाहिए आपको। उमर अब्दुल्ला क्या कर रहे थे, मुख्यमंत्री वहाँ के। नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे, गृह मंत्री अमित शाह जी क्या कर रहे थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह क्या कर रहे थे। ये सवाल पूरा देश उन लोगों से पूछ रहा है और आपको जवाब देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है? कन्हैया कुमार। जिस तरह से घटनाएं जो है जम्मू कश्मीर के पहलगाम में घटती है, हिंदू धर्म को लगातार टारगेट किया गया है, इसको किस तरह से देखा? देखिए भैया, ये काफी दिल धड़काने वाला खबर है, पूरा भारतीय के लिए भी, साथ ये सनातन धर्म के लिए बहुत दिल धड़काने वाला खबर है। जो कोई भी दो आतंकवादी आते हैं और वो हिंदू धर्म पूछा, ना कि जात पूछा, धर्म पूछ के गोली मार के चले जाते हैं। अब तो ये तो सरकार का काम है पता लगाना जो ये वास्तव में पाकिस्तानी अपराध आतंकी थे या फिर भारत के ही कुछ मुसलमान थे। ये तो सरकार का काम है। अगर वो पाकिस्तानी है तो फिर भारत सरकार को उसके अगेंस्ट में बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ना कि दो के बदला में 2 या 40 या 100 वहां का सैनिक मतलब आतंकवादी को मारना चाहिए। बल्कि अगर उन्होंने 30 मारा तो 30,000 पाकिस्तानी को मारना चाहिए भारत सरकार को, तो इसका बदला होगा। ये नहीं जो भारत सरकार सर्जिकल स्ट्राइक कर दे, 50-100 को मार दे, ये नहीं इसका बदला होगा। इसका बदला अगर आपने मेरा 30 मारा तो हम आपका 30,000 मारेंगे। और अगर वहाँ का अभी भी हम न्यूज देखे तो बहुत सारे मुसलमान भाई सच में भारत के हित में थे, तो उस 30,000 नहीं मारेंगे। इस पृथ्वी से पाकिस्तान का नाम निशान अब खत्म होना चाहिए। इस पृथ्वी से जो मैप पर जो पाकिस्तान का नाम है वो नाम हटाने का काम करेंगे। क्या कोई हिंदुस्तानी बर्दाश्त नहीं करेगा कि मेरी बहन विधवा हो जाए, मेरे बच्चे अनाथ हो जाए। आए दिन देखते हैं कि जो गद्दार मुल्क है, आए दिन हमारे सेना का कभी गर्दन काट के ले आता है, कभी हाथ काट के ले आता है, कभी पीठ पे गोली मारता है। अब बर्दाश्त कोई हिंदुस्तानी नहीं करेगा, अब मुंह तोड़ जवाब देगा। गृह मंत्री, अगर तुमसे देश नहीं चल रहा है तो हम बिहारी के हाथ में दे दो, कीला करवा के लिए आएंगे पाकिस्तान का। मतलब बिहारी पाकिस्तानी पे भारी पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब बिहार का एक सच्चा मुसलमान ये ऐलान कर रहा है, मैं मोहम्मद इश्तियाक अहमद, मैं ये ऐलान कर रहा हूँ कि इस धरती के मैप से पाकिस्तान का नामो निशान खत्म होना चाहिए। मुसलमान ये कह रहा है कि धरती के मैप से पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देना चाहिए। इंग्लिश में बोल रहे थे, हम इंग्लिश में बोल रहे हैं। जैसे नौशाद जी झारखंड से कह रहे थे कि थैंक यू पाकिस्तान, उन पर कार्रवाई हो गई है। उन देशद्रोही है वो, उस पे गद्दार का, उसको शूट एंड साइट का ऑर्डर निकालना चाहिए। वो देश का गद्दार है वो व्यक्ति जिसने इस तरह का वाक्य, हमने कल एक वीडियो में बोला है, हमें भी बहुत गाली पड़ रहा है। पाकिस्तान का झंडा लगा रहा है कि मुझे भी लोग गाली बक रहे हैं, हमको फर्क नहीं पड़ता है। अगर तुम माँ का दूध पियो तो हमारे सामने आके हिंदुस्तान के बारे में कुछ अनफ शराब बोल के दिखाओ। पाकिस्तान के झंडा लगाने वाले कौन है, हिंदुस्तान में रह रहे हैं या फिर पाकिस्तान? ये तो जांच का विषय है, इसे जांच का विषय है। मैं इस पे केस करूंगा, मैं जाके कल इस पे केस करूंगा। जो मुझे गाली बक रहे हैं पाकिस्तान का झंडा लगा के, जो बोल रहे हैं कि सच्चा मुसलमान हिंदुस्तानी नहीं है, तुम्हारी माँ तुमको जन्म नहीं दी होगी, तुम्हारी माँ तुमको जन्म नहीं दी होगी, तुम्हें एक बाप की पैदाइश नहीं होगे, जिस तरह का तुम हमको ट्रोल कर रहे हो, हमको गाली बक रहे हो। कहा जाता है कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, लेकिन जिस तरह से धर्म पूछकर, मजहब पूछकर टारगेट किया गया है, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये पहला वाक्य नहीं है कि धर्म पूछ के और नाम पूछ के टारगेट किया गया हो। एक पुलिस वर्दी, पुलिसधारी में, ट्रेन में भी ऐसा वाक्य हुआ है जो नाम पूछ के, उसका धर्म पूछ के गोली मारने का बात करता है। उस टाइम चाटुकार पत्रकार जो गोली मिली है उस टाइम देखा काम नहीं किया था। लेकिन आज हमारे जो हमारे बच्चे अनाथ हुए हैं, जिस माँ बाप के बच्चे का साया होता है, जो बहन हमारी विधवा हुई है, उसका बदला लेने के बिहारी काफी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में बनती है और उसके बाद नरेंद्र मोदी लगातार कहते हुए रहे हैं कि अब देश सुरक्षित हाथों में है, लेकिन जिस तरह से घटनाएं घटी उसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, देश कोई सुरक्षित हाथ में नहीं है, देश दो के हाथ में है, एक अडानी एक अंबानी के हाथ में। इस देश के प्रधानमंत्री अगर वाकई में हिंदुओं के बारे में, इस देश के बारे में अगर सोचते तो इस तरह का घटना 370 जो हटा के बोलते हैं कि लाल चौक पे हमने झंडा लहराया, इस तरह का वाक्य को कोई अंजाम देने का जरूरत नहीं करता, कोई नहीं करता। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से ओबामा कांड में 42 जवान हमारे शहीद हुए, उसका जांच कहाँ गया? उस बहन को न्याय मिला क्या? उस बहन को न्याय मिला? जो बहन विधवा हुई उसको न्याय मिला? जो बच्चे यतीम हुए उसको न्याय मिला? अरे ये सरकार फेल है। अगर सरकार चाह जाए तो एक मर्तबा में इस हिंदुस्तान के पृथ्वी के नक्शे से पाकिस्तान का नाम नक्शा खत्म हो जाएगा। अच्छा, पाकिस्तान को खत्म कर देना चाहिए एकदम, अब समय आ गया है।
मुंह पे राम बगल में छुरी जो करते हैं, और देश के प्रधानमंत्री चोरी चुप पे चल जाते हैं पाकिस्तान बिरयानी खाने के लिए, ये सब राजनीति करना छोड़ दीजिए। हम मानते हैं आतंकवादी का धर्म नहीं होता, ये बात सही हो सकता है, लेकिन जो अभी पहलगाम में हुआ है वहाँ आतंकवादी का धर्म मुस्लिम था, ये वो आतंकवादी खुद स्पष्ट कर दिए हैं। कौन सा हिंदू भाई कलाम समझता, हम आप तो नहीं समझते हैं, कौन सा समझता, वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समझता। वो जो 2 आतंकवादी थे वो 60% मुस्लिम थे। अगर वो पाकिस्तान का है तो पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं अगर वो भारतीय पाया जाता है तो जो भी भारतीय है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए और उस मुसलमान को फांसी का सजा देना चाहिए। और अगर कोई भी मुसलमान या गैर मुसलमान इसमें शामिल है, इस तरह का आतंकवादी को रखने के लिए शामिल है, उसको यहाँ पे जगह दिया है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए और उसको भी फांसी का सजा होना चाहिए। अगर भारत सरकार से ये चीज नहीं समझ रहे हैं, भारत सरकार इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, तो बिहार के युवा को एक बार मौका दे। हम यहाँ से पाकिस्तान घूस फाड़ के आएंगे, इसका दावा कर रहे हैं। बिहार के युवा को सरकार दे, सिर्फ 24 घंटा का मोहलत दे, जो हम तुमको फ्री कर दिया, तुम पाकिस्तान जा सकता है, तो पाकिस्तान का हर एक आतंकवादी को हम वहां से आएंगे। भैया भले गलत शब्द बोल रहे हैं, लेकिन ये भी अंदर में गुस्सा है। जिस तरह से हमारे हिंदू भाई 29 हिंदू भाई को मारा गया, कोई उसमें कोई ऑफिसर था भैया, कोई अच्छा जॉबमैन था, कोई अपना बच्चा को घुमाने गया और उसके साथ मारकर मतलब मर्डर कर दिया गया, मौत का सजा उसको मतलब मौत उतार दिया गया, तो उसके खिलाफ 100% कार्रवाई होना चाहिए। अगर वो कश्मीरी मुस्लिम है तो उसके खिलाफ भी होना चाहिए, या हिंदू है, जो कोई भी धर्म से हो उसके खिलाफ होना चाहिए। अगर वो पाकिस्तानी पाया जाता है तो फिर पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ भारत सरकार को बहुत बड़ी कदम उठाना चाहिए और 1 2 नहीं 10-15 बम गिरा के उसको नक्शा से खत्म कर देना चाहिए। नक्शा से खत्म। अगर भारत सरकार से नहीं समझता है तो भारत सरकार एक बार हमको मौका दे, हम अपना जान देने के लिए। अगर लेकिन कब तक पाकिस्तान से सिर्फ हम बातचीत करते रहेंगे, पाकिस्तान पे सिर्फ ट्विटर पर ट्वीट करते रहेंगे, पाकिस्तान हमला करता रहेगा, हम ट्विटर पर ट्वीट करते हैं, हम बदला कब लेंगे? भैया भारत सरकार रेगुलर बदला ले रही है। अगर वो 10 मारा तो भारत सरकार 100 मार रही है, लेकिन अब ये चीज खत्म करना पड़ेगा। भारत सरकार को 10 के बदला 100 नहीं, अब भारत सरकार को 10 के बदला 100 मारने से इसको बदला नहीं मिलेगा। अगर वो 30 मारता है तो तुम एक पार्ट उसका खत्म कर दो, एक पार्ट नक्शा से हटा दो, ये भारत सरकार का बदला होगा। अब भारत सरकार को, रक्षा मंत्री का भारत को इस तरह का कदम उठाना चाहिए। क्या नाम हुआ सर आपका? क्या नाम? MK पंडित। जिस तरह से घटनाएं जो घटी है जम्मू कश्मीर के पहलगाम में, लगातार जो है वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि एक धर्म को टारगेट किया गया, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए ये जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ है ना। हम राजनीति में है नहीं, जो राजनीति कब करेंगे। तो ये राजनीति इसमें करना भी नहीं है ना, सरकार को नहीं, एक धर्म को टारगेट किया हर जगह जो डिबेट हो रहा है बस यही राजनीति हो रहा है। लेकिन जो भी हुआ है गलत हुआ है, इस पर पूरे हिंदुस्तान को, चाहे पक्ष का हो विपक्ष का हो, एक होकर करके इसका मैंने सामना करना चाहिए। और जो भी गलत किया है उसका मुंह जवाब इस तरह से होना चाहिए कि वो फिर दोबारा सर न उठाए, मुंहतोड़ जवाब देना। हाँ बिल्कुल, ऐसा कि उसको फिर दोबारा हिम्मत ना हो इस तरह करने का। और ये इस बार एक्शन नहीं लेती है तो उसका मन बढ़ेगा, कल वहाँ हुआ, परसों वहाँ हुआ, कहीं और होगा, ये होता रहेगा। और ये होता पहले से भी आ रहा है। कुछ ऐसी अभी बातें हैं जो कि कम हुआ था, लेकिन बीच बीच में फिर यह शुरू हो रहा है। चलिए, तो इस वक्त हम बिहार की जनता के पास थे और जनता से जानने का प्रयास कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो घटनाएं घटी, जिसको लेकर लगातार जो हिंदू है वो आक्रोशित है और लगातार जिस तरह से हिंदू के धर्म पर टारगेट किया गया, जिस तरह से उनसे धर्म पूछकर टारगेट किया गया है, उसको लेकर कहीं न कहीं जो तमाम हिंदूवासी है वो लगातार आक्रोशित है और लगातार सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि इसका बदला कब लिया जाएगा, इसका बदला कब लिया जाएगा। क्योंकि लगातार जिस तरह की घटनाएं जो जम्मू कश्मीर में घटी है उसमें कहीं ना कहीं इंसानियत को तार कर दिया, मानवता को शर्मसार कर दिया और जो एकता की बात किया जा रहा था भारत में, उसको कहीं ना कहीं एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क जो है वो खड़ा कर दिया गया है। हालांकि आप जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो घटनाएं घटी है उसको लेकर क्या सोच रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा।